से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। ऋग वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। तो चलिए अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछा गया है, तो कृपया इसे साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। कहीं कहीं आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने के लिए मिलता होगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो है मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? ये आपको हमने शुरुआत में ही बता दिया था। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 BC से लेके 1000 BC तक। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन से शुरुआत में ही बता दिया गया था। 1000 BC से लेके 600 BC तक। ये जरूर याद रखेंगे आप सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये याद रखेंगे, इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वो है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और सभी को याद होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये याद रखें कि सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ है, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात सत्य है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घोड़सवारी किया करते थे, वही कई झुंडों में भारत पहुँचे। परंतु ये बात पूरी तरह से गलत है। वे, और गलत स्टेटमेंट क्या है? वे मुख्य नगरों में निवास किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वो है तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में, याद रखेंगे कहाँ किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले, मतलब इस सही क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगले क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग मूव करते हैं।
वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था पुराणों की संख्या कितनी है, और यहाँ पे है वेदों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 4, जो कि आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर से रिपीट करता हूँ, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? यह है सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। गाय पालने वाले को उस समय सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था, इसका तात्पर्य यह है। गाय उस समय की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह है 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यह है सांख्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यह है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध, और कहीं कहीं पे आपको ये दशराज की जगह दशराग्य युद्ध भी देखने के लिए मिलेगा, तो वो ध्यान रखेंगे। दशराग्य युद्ध माना जाता है यहाँ पे 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध किया था। दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये था परुशनी। आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में जितनी भी 7 नदियां हैं या फिर जितने भी नदियों का वर्णन किया गया उस टाइम में उन नदियों को किन किन नामों से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे परुशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? यह है गौतम ऋषि ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ऋषि ने। और अभी हमने इससे पहले आपको सांख्य दर्शन का बताया, कृपया कमेंट में बताएंगे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह है चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सुमिलित करना है, मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बीपीएससी में देखने के लिए मिलते हैं या फिर दूसरे अन्य वनडे एग्जामिनेशंस में। तो चलिए सुमिलित करते हैं। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में आपको औषधियों से संबंधित जानकारी मिलती है। दूसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपके ईश्वर का महिमा मंडन बहुत ज़्यादा किया गया है, जिसमें आपको कुछ तंत्र मंत्र जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है वो आपको मिलेंगे। तीसरा है यजुर्वेद, यहाँ पे कर्मकांड, पूजा पाठ, जादू तोड़ना इत्यादि का वर्णन किया गया। और एक है लास्ट है आपका डी, सामवेद, और सामवेद का है संगीत से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषणों को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मैच करना है, तो आप इस कुछ देर वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से मैच करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। सबसे पहला है फिर ऋग्वेद। ऋग्वेद में अभी तो आपको पीछे बात बताया गया था, तो वो वहाँ से भी आप कनेक्ट करके इसको डील कर सकते हैं। ऐसे अब चलिए शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद, इसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, तो ये है स्तोत्र और कर्मकांड की बात, जो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डील करवाया गया है। उसके बाद है सामवेद। सामवेद आपका आ जाएगा किसमें, संगीत से संबंधित, यहाँ पे संगीत में स्तोत्र की बातें की गई है। और चौथा है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आ जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोना, भूत पिशाच निवारक मंत्र, ऐसे इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है, तो वो है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, वो है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किस पुस्तक से संबंधित है, तो वह है मीमांसा। मीमांसा दो भागों में है, एक उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यह है अतरंजी खेड़ा। फिर से एक बार, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यह है अतरंजी खेड़ा। सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से, याद रखेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, वो है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, वो है आपका सांख्य दर्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है ये वैदिक युग में। फिर से एक बार देखा जाए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है, यह है अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है, अथर्ववेद। ये सभा और समिति देखा जाए तो ये 2 प्रकार की मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें ऋग्वैदिक काल में जो आपको पूर्व वैदिक काल बताया गया था, इसमें इस सभा और समिति में स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। तो ये कुछ अंतर हैं जो हम लोग देखेंगे जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा तब से। अभी तो बस आप ऑब्जेक्टिव्स में आप आने वाले जो एसएससी हैं या फिर जितने भी वनडे एग्जामिनेशन जो अभी होने वाले हैं उसके लिए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी,
विदत। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? यह है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी, याद रखेंगे अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वह है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण माना गया है मत्स्य पुराण को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 45 क्वेश्चन बताया गया था, लेकिन यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। हमको लगा था कि ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ऐड किया गया। तो चलिए देखते हैं उसको। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आप लोग गंगा में टिक नहीं लगा लेंगे, ये है आपका सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में, एक मिनट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में किसे सबसे पवित्र नदी माना गया? सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।